नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में दिया है, हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं H1 वीजा पर। H1 वीजा एक गैर आप्रवासी वीजा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी पेशेवरों को विशेष व्यवसायों में काम करने की अनुमति देता है। यह मुख्य रूप से उन नौकरियों के लिए है जिनमें उच्च स्तर की विशेषज्ञता, तकनीकी कौशल या स्नातक डिग्री या समकक्ष अनुभव की आवश्यकता होती है। इसे समझने के लिए H1B वीजा की आवश्यकता, महत्व और इसकी कहानी को विस्तार से हम इस वीडियो में समझते हैं। अमेरिका में कुछ क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और विज्ञान में उच्च कुशल पेशेवरों की कमी रहती है। H1B वीजा कंपनियों को विदेशी प्रतिभाओं को नियुक्त करने की अनुमति देता है जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन वैली की टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, डेटा साइंटिस्ट और एआई विशेषज्ञों के लिए H1B वीजा पर निर्भर करती हैं। अमेरिकी कंपनियां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनी रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की तलाश करती हैं। H1B वीजा उन्हें विश्व स्तर पर कुशल पेशेवरों को नियुक्त करने में सक्षम बनाता है। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नवाचार और विकास में मदद करता है। H1B वीजा धारक उच्च वेतन वाली नौकरियों में काम करते हैं जिससे वे करों के माध्यम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। वे उपभोक्ता खर्च को भी बढ़ाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार H1B वीजा कर्मचारी अमेरिका में नौकरी सृजन को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उनकी विशेषज्ञता नई तकनीकों और स्टार्टअप्स को जन्म देती हैं। H1B वीजा सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान को भी बढ़ावा देते हैं जिससे अमेरिका और अन्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होता है। यह विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है जहां से बड़ी संख्या में तकनीकी पेशेवर H1B वीजा के तहत अमेरिका जाते हैं। कुछ कंपनियां अल्पकालिक परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञों को लाने के लिए भी H1B वीजा का उपयोग करती हैं जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होते हैं। H1B वीजा की उत्पत्ति और विकास की कहानी भी रोचक है जो अमेरिकी आप्रवासन नीतियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य को दर्शाती है। H1B वीजा की जड़ें 1952 के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट में मिलती है जब H1 वीजा शुरू किया गया था। यह उन विदेशी नागरिकों के लिए था जो मेधावी क्षमता वाले थे जैसे वैज्ञानिक, कलाकार और पेशेवर। 1980 के दशक में अमेरिका में प्रौद्योगिकी क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। सिलिकॉन वैली में टेक बूम ने कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ाई, लेकिन स्थानीय स्तर पर पर्याप्त प्रतिभा उपलब्ध नहीं थी। इमिग्रेशन एक्ट 1990 ने H1 वीजा को दो श्रेणियों में विभाजित किया, H1A और H1B वीजा। H1A वीजा नर्सों के लिए और H1B वीजा विशेष व्यवसायों के लिए। H1B वीजा को विशेष रूप से उन नौकरियों के लिए डिजाइन किया गया जिनमें स्नातक डिग्री या समकक्ष अनुभव की आवश्यकता होती है। इसने H1B वीजा की वार्षिक सीमा भी लागू की जो शुरू में 65,000 वीजा थी। 1990 के दशक में इंटरनेट और सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास के साथ H1B वीजा की मांग बढ़ी। भारतीय और चीनी पेशेवरों ने इस वीजा का सबसे अधिक लाभ उठाया, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। 1998 और 2000 में अमेरिकी कांग्रेस ने H1B वीजा की वार्षिक सीमा को अस्थायी रूप से बढ़ाकर 1,15,000 और फिर 1,95,000 कर दिया क्योंकि टेक कंपनियां अधिक विदेशी कर्मचारियों की मांग कर रही थी। इस दौरान H1B वीजा पर बहस शुरू हुई। कुछ अमेरिकी श्रमिकों और यूनियनों ने दावा किया कि यह वीजा स्थानीय नौकरियों को खतरे में डालता है और कंपनियां सस्ते श्रम के लिए विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता देती हैं। 2004 में H1B वीजा की सीमा फिर से 65,000 पर लौट आई, लेकिन 20,000 अतिरिक्त वीजा अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित किए गए। यह सीमा आज भी लागू है। भारत से H1B वीजा धारकों की संख्या सबसे अधिक रही। 2023 में लगभग 70% H1B वीजा भारतीयों को मिले, मुख्य रूप से IT, इंजीनियरिंग और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में। 2017 से 2021 के दौरान
ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा के नियमों को कड़ा किया, जैसे न्यूनतम वेतन आवश्यकताओं को बढ़ाना और आवेदन की प्रक्रिया को जटिल करना। इसका उद्देश्य स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देना था, लेकिन टेक कंपनियों ने इसका विरोध किया। 2025 तक H1B वीजा की मांग उच्च बनी हुई है। टेक उद्योग विशेष रूप से AI और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में इस वीजा पर निर्भर है। H1B वीजा की सीमित संख्या होने के कारण हर साल लाखों आवेदन आते हैं, लेकिन अधिकांश खारिज हो जाते हैं। टेक कंपनियां और अप्रवासी समुदाय H1B वीजा की सीमा को बढ़ाने की मांग करते हैं, जबकि कुछ अमेरिकी समूह इसे सीमित करने की वकालत करते हैं। भारत के लिए H1B वीजा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लाखों पेशेवरों को अमेरिका में काम करने और ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने का अवसर देता है। हालांकि ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा अवधि विशेषकर भारतीयों के लिए 10 से 20 साल तक हो सकती है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। H1B वीजा के लिए एक अमेरिकी नियोक्ता को कर्मचारी को प्रायोजित करना होता है। नियोक्ता को यह साबित करना होता है कि नौकरी के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता है और स्थानीय श्रमिक उपलब्ध नहीं है। नियोक्ता यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS को आवेदन जमा करता है। इसमें लेबर कंडीशन एप्लीकेशन LCA भी शामिल होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी कर्मचारी को उचित वेतन मिले और स्थानीय श्रमिकों के अधिकार प्रभावित न हो। यदि आवेदनों की संख्या सीमा से अधिक होती है, तो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज एक रैंडम लॉटरी आयोजित करता है। हालांकि लॉटरी सिस्टम, जो कि सीमित वीजा के लिए आवेदनों का चयन करता है और कड़े नियमों के कारण कई योग्य उम्मीदवारों को वीजा नहीं मिल पाता। यह लॉटरी सिस्टम विवादास्पद है, क्योंकि यह योग्यता के बजाय भाग्य पर निर्भर करता है। H1B वीजा शुरू में 3 साल के लिए जारी होता है और इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे 6 साल होते हैं। ग्रीन कार्ड आवेदन के मामले में यदि फॉर्म 140 में दी गई याचिका स्वीकृत हो गई है और प्राथमिकता तिथि वर्तमान में नहीं है, तो प्राथमिकता तिथि के वर्तमान होने तक H1B वीजा को 6 साल से अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिससे वीजा धारक अस्थायी निवासी बनने तक काम करने की अनुमति प्राप्त करता है। AC21 के तहत कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति अस्थायी निवासी के लिए आवेदन कर रहा हो और उसकी 140 याचिका स्वीकृत हो गई हो, तो H1B वीजा को 6 साल से अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। H1B वीजा धारक भारतीय पेशेवर अमेरिका में अर्जित आय का एक हिस्सा भारत भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। H1B वीजा कर्मचारी अमेरिका में अर्जित कौशल और अनुभव को भारत लौटने पर लागू करते हैं, जिससे भारतीय टेक उद्योग को लाभ मिलता है। यह वीजा भारतीय मध्य वर्ग के लिए आकर्षक अवसर है, जो वैश्विक स्तर पर करियर बनाने का सपना देखते हैं। H1B वीजा अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिभा पूल को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसकी कहानी आप्रवासन, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के बदलते परिदृश्य को दर्शाती है। हालांकि यह विवादों से मुक्त नहीं है, क्योंकि यह स्थानीय और विदेशी श्रमिकों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती पेश करता है। भारत के लिए H1B वीजा न केवल आर्थिक अवसर प्रदान करता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका भी देता है। तो दोस्तों, यह आपको जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें